गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए हैं हाउ दीज यूट्यूबर ब्लॉगर्स डिस्ट्रॉइंग यूथ्स माइंड का रिएक्शन। सो ये वीडियो है हंसी टीवी की और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस्लामिक वीडियोस निकाल के लाते हैं। उसमें हम देखते हैं उनको, वो अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ओपिनियन देते हैं उसके ऊपर और चीज़ें हमें बताते हैं। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्लॉगर से कैसे यूथ का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस बारे में वो रेफर करना चाह रहे हैं वो हम वीडियो में देखें। और इसमें डक्की भाई की शक्ल दिखा रखी है और हम सभी को ही पता है कि जो डक्की भाई है वो एक मतलब व्लॉगिंग करता है और वो काफ़ी टाइम से करता है। मतलब कि वो शायद पहले तो गेमर थे, उसके बाद वो व्लॉगर बना है शायद साल 1.5 साल से। और इनकी शक्ल दिखा रखी है तो डेफिनेटली इनका नाम भी होगा इस लिस्ट में। और भी शायद बड़े बड़े व्लॉगर्स के नेम हो, मे बी सिस्टोलॉजी का, डक्की भाई का दिखा रखा है तो मुझे लगता है सिस्टोलॉजी का भी होगा, क्योंकि ये दोनों अरूब, जो इनकी वाइफ है अरूब है शायद उनका नेम, अरूब और सिस्टोलॉजी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स है तो मे बी उनका नेम भी हो। बाकी वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा, तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टोलॉजी भी है। What is wrong with our young generation? हमारी नौजवान नस्ल खसूसन टीनेजर इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। अगर आपके बच्चों में कोई इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देख रहा है तो ये ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहे हैं। ऐसा ये क्यों? लोग अपना फेक लाइफस्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश, अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड एट अर्ली एज और डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉगिंग दरअसल एक ब्लॉग ही है, लेकिन वीडियो के फॉर्मेट के अंदर, जिसमें आप अपने किसी इवेंचुअली या दिन भर के किसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपनी फैमिली के लोगों के साथ व्यूअर्स की ऐसी अटैचमेंट बनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं कि वो रोज इनको देखने के लिए खिंचा चलाए, किसी नशे की तरह। देखें, जिस तरह से एक फिल्म के अंदर इसके मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं और आप इन्हें एक बार देखने के बाद इनको खुद से रिलेट करते हैं या फिर इनको देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं, तो आप इनको आगे भी देखना चाहते हैं। और बिल्कुल यही होता है फैमिली व्लॉगिंग के साथ भी, कि आप इनके साथ एक दफ़ा अटैचमेंट महसूस कर लें तो बार बार इनको घर के मेंबर की तरह देखने के लिए खींचे चले आते हैं। और बिल्कुल इसी चीज़ का फ़ायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। YouTube पर देखी जाने वाली तमाम वीडियोस में से 80% यही फैमिली व्लॉगिंग होती है। मुख्तलिफ रिसर्चेस बताती हैं कि इन्हें देखने वाले इसके किसी नशे की तरह आदी हो जाते हैं। नशा जो कि इंसान की फिजिकल हेल्थ को तबाह करता है, तो ये डेली व्लॉगर्स आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह करते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर YouTube पर जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं जिन्हें यूथ फॉलो कर रही है, सब के सब इलिटरेट और जाहिल हैं। कोई इखलाकी तरबियत नहीं है, ना ये दीन का इल्म रखते हैं ना दुनिया का। अगर आपको मेरी इस बात पर कोई शक हो तो इनकी फैमिली व्लॉगिंग स्किल्स के अंदर अपनी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज करने, अपनी फैमिली को कंटेंट के तौर पर बेचने के अलावा इनकी कोई अचीवमेंट बता दें कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि बाकी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन हो, इनके लिए इंस्पिरेशन हो। इन फीमेल व्लॉगर्स को तो ठरकी अवामी काफ़ी है, जबकि मेल व्लॉगर्स को अपनी बीवियों को पेश करना पड़ता है ताकि वो व्यूज़ को हासिल कर सकें। और सोने पे सुहागा कि ये इसमें मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन है, मेरे को यही है कि लाइक ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़्यादा किया जा रहा है, लाइक इतना नहीं होता है। और ये जैसे ये बोल देना कि फीमेल ब्लॉगर्स को बस सीधा ठरकी ऑडियंस देखती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं वैसे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को नहीं फॉलो करता हूँ। मतलब मेरे दोस्त हैं जो खुद ही ब्लॉगर्स हैं या दोस्त हैं, तो उनको मैंने देखा है, तो जो फीमेल होती है उनकी ज़्यादातर ऑडियंस फीमेल ही होती है। छोटी लाइक लड़कियाँ होंगी जो बहुत बड़ी फैंस होती हैं, वो 80-90% उनकी वही व्यूअर्स होता है। ये नहीं होता है लड़के देख रहे होते हैं, वो सिर्फ हमें 1-2 बार देख के ऐसा लगता है कि हाँ लड़के इनको देखना पसंद करें, पर लड़के जो है ऐसे रोज़ इनको एक बार रोज़ उनकी वीडियो देखना नहीं पसंद करेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब। और वहीं जो साइड लड़कों का है, जैसे डक्की भाई है, उनका भी सेम, जैसे ये बोलना कि भाई वो बीवियों को लाते हैं, वो भी मेरे को गलत लगता है। उसमें यही होता है कि जो उनके जो लड़के फैंस होते हैं ना, जो मतलब जो देखते हैं डक्की भाई ऐसा, डक्की भाई ये वो, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं वैसे। और वो मेरे ख्याल से फैन फॉलोइंग वो तो अब हर जगह पे है। उसको इतना सिंप्लीफाई करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्लॉग्स वो ज्यादा लड़की देखती है, स्पेशली फैशन व्लॉग्स। तो और बिल्कुल ठीक बोला है कि जो लड़कियों के व्लॉग्स हैं वो लड़कियां ही ज्यादा देखती है, क्योंकि हम लड़कियों को ये होता है कि अच्छा स्पेशली जो फैशन में इंटू होती है कि कौन सा सामान आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है ना, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में आए हैं, या फिर कौन सी कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस है सिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि हम आज की जनरेशन को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मोस्टली स्पेशली लड़कियों को तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे भी एक गलत ही लग रहा है जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं। और इवन हम लोग खुद भी यूट्यूबर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि
मेरी जो ऑडियंस है वो ठरकी है, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा खुद भी। व्लॉगर्स इतने डम्ब हैं और इतनी बेवकूफ हैं कि Dumb? इन्हें गानों की आवाज खुदा की इंसान से कलाम करने की आवाज लगती है। तेरा महसूस कर तू, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। मैं और इतने गैरतमंद हैं कि अपनी शादी समेत अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर दुनिया के सामने खोलकर बयान करते हैं जैसे ये इनके घर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का पर्सनल मसला है। ये हाँ, तो ये vlogging है। लोगों का तालीम और कुछ शऊर लोग से क्या करते हैं, वो ताल्लुक चीज है? गलत होती है कि अपना पाकिस्तान के पर्सनल अंदर इन मैटर लोगों उठा ने के ले व्लॉगिंग आते के हैं। मतलब को ही बिल्कुल बदल दी है और वो ये है कि अपने घर की औरतों को बेचना, अपनी प्राइवेसी, घर की चार दीवारी को दुनिया के सामने दिखाना और फखर से बताना कि मैं इस बेगैरती से हर महीने कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। ये लोग दिन ब दिन इन मैच्योर और टीनेजर बच्चों के दिमाग के अंदर वल्गैरिटी का जहर भर रहे हैं। बेतुके फैशन, नाच गाना, दौलत की नुमाइश, फॉरेन टूर्स, इस सब का पैसा आपकी इसी अटेंशन से ही आता है जो कि आप अपने सब काम छोड़कर इनको देते हैं और बदले में ये आपको अपने घर की औरतें दिखाकर, अपनी प्राइवेसी दिखाकर आपको डिप्रेशन देते हैं और अपने बहुत घर गलत की औरतों thinking को है सरेआम सबकी। दिखाते हुए इनको जरा शर्म और गैरत महसूस ही नहीं होती। आज इनके लिए बीवी, बच्चे, प्राइवेसी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही है जिसे दिखाकर ही आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी लाइफ नामुकम्मल है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इनकी जिंदगी के अंदर बस खुशियां ही खुशियां और पैसा ही पैसा है। पर ये हकीकत नहीं है क्योंकि इन डेली व्लॉगर्स की जो लाइफ जहाँ तक ये बात बता रहे हैं ना कि फैशन दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बात तो गलत है। लाइक जैसे व्लॉगिंग से पहले तो कभी फैशन होता ही नहीं था या कुछ शो ऑफ वाली चीज़ें नहीं होती थी। और लाइक 2000s में या 1990s में तो कुछ था ही नहीं। अगर आप अमेरिका, यूके और उन सब जगह देखें तो बहुत ज़्यादा था, तब भी बहुत हुआ करता था, बट ये था हमारी कंट्रीज़ में नहीं था। और अब जहाँ तक बात करें, ये जो बात है ना कि हैप्पीनेस दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, वो होता है, वो एक्चुअली होता है कि, और लोग व्लॉगर्स हमेशा दिखाते हैं कि खुश, या तो एक ही टाइप का माहौल दिखाते हैं क्योंकि लोग वही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग अपनी सैडनेस हाँ, लाइफ से निकल के यहाँ पे खुशी ढूंढते आते हैं। पर उससे कई बार ये भी होता है कि लोग ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, तो वो बात मेरे को लगता है सही है। पर उसके अलावा उसको ये बोल देना कि वो बेच रहे हैं, प्राइवेसी बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, अगर उनके बताना आके। पर हाँ, कुछ ठीक है। कुछ चीज़ें पता है, कुछ कुछ जैसे यूट्यूबर्स है वो बहुत गलत भी है। जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि एक टाइम ना यूट्यूब पे वो ट्रेंड आ गया था जहाँ पे सभी मोस्टली कपल्स का डाइवोर्स हो रहा था, तो वो चीज़ वो अनाउंस कर Trend? रहे थे सोशल मीडिया पे। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनके बीच अगर चीज़ें ठीक भी होनी होगी ना, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पहले अनाउंस कर लेते थे कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है। हम लोगों ने देखा भी है कि एक यूट्यूबर स्नेहा सचदेव और पारस ठकराल वो लिटरली आकर वीडियोस बना रहे थे, वो एक दूसरे के लिए इतना गलत बोल रहे थे। लेकिन एक तरफ हिमांशी भी थी, है ना, हिमांशी का भी इस टाइम ही ब्रेकअप हुआ, लेकिन डाइवोर्स चल रहा था। बात तो उन्होंने भी बोला था, हिमांशी के हस्बैंड ने बोला था कि हमारा डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, कुछ गलत नहीं बोला। तो अब वो हम लोग देख सकते हैं, वो लोग वापस आते हैं क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता है ना कि उनके बीच क्यों, किस चीज़ को वजह से बातें हुई है। तो उनको बस लोगों ने यही बोला कि आप वापस आ जाओ, साथ आ जाओ। लेकिन अगर हम स्नेहा सचदेव और पारस ठकराल को देखते हैं, उन लोगों ने इतना गंद मचाया था कि चाहे चीज़ें ठीक भी होनी होगी ना, वो नहीं हो पाई। और जैसे हिमांशी वगैरह ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनके बीच चीज़ें ठीक हो गई थी। वही एक पब्लिक प्राइवेट लाइन, उसके बीच में एक लाइन होती है, वो आपको ध्यान रखनी होती है, वो चली जाए तो फिर खत्म है सब। भी आपकी तरह ही होती है, डिप्रेशन, मुश्किलात के अंदर भरी हुई, परेशानियों से भरी, लेकिन आपको ये हमेशा वही कुछ दिखाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये तमाम वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, यानी कई घंटों की वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकंड्स के ऐसे क्लिप निकाले जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगे कि यार इनकी लाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग। इन लोगों का तो आपस के अंदर घर में किसी से कोई झगड़ा ही नहीं होता। इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये अपनी लाइफ के अंदर कितना खुश हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो बात क्या सही आप है। तस्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा भी मौजूद हो जिसको कोई परेशानी ना हो या फिर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो? हम जानते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, लेकिन डेली व्लॉगर्स की लाइफ को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सो ये सब कुछ फेक होता है, जिसको देख देख कर आपको डिप्रेशन होने लगता है क्योंकि आप अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करने लगते हैं। इनकी कुछ मिनट की वीडियो भी स्क्रिप्ट और एक्टिंग से बनाई जाती है क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी बीवियों को सामने लाकर दिखाना, इन्हें रिकॉर्ड करना, फॉरेन टूर्स, फेक प्रैंक, फेक लाइफस्टाइल, जिन्हें देखने के लिए यंग जनरेशन भागती हुई इनके पीछे आएगी और इसके पीछे मोटिवेशन इनके लिए है सिर्फ और सिर्फ पैसा। इसके अलावा अरे बीवी, मेरे को इसमें वापस से एक तो ये लाइन मेरे को सही नहीं लगी कि बीवियों को सामने लाना, मतलब बीवियाँ को मतलब दराज में थोड़ी ना पड़ी है सामने लेके आना। लाइक ठीक है, वो भी उनके लाइफ पार्टनर है, व्लॉग में तो आप कुछ छुपा ही नहीं सकते ना, आपको सब चीज़ मोस्टली दिखानी ही पड़ती है।
थोड़ी बातें आप ऑफ कोर्स कट करते हो, बट आप चीज़ें तो आपको दिखानी होगी, वरना कोई नहीं देखेगा। इसे तो हर कोई ब्लॉगर बन जाए, पर ये लोग इसलिए एक्सेल करते हैं बिकॉज ये लोग सही चीज़ें अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं और उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट, सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को देख देख कर बच्चे क्या सीख रहे हैं और इनकी इन्हीं हरकतों को देख कर इन्हीं की तरह कैमरा उठाकर इन मैच्योर हरकतें करके इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इन फैमिली व्लॉगर्स को इसका ज़रा भी एहसास नहीं है कि बच्चों के दिमाग पर इनका क्या असर होता है। और यही लोग हैं जो कि इन बच्चों की ज़हनी तौर पर तरबियत कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन डेली व्लॉगर्स की आप चैनल एनालिटिक्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी फॉलोइंग के अंदर 80% तक तो बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई मैच्योर इंसान तो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता। नहीं, वो भी यही करते बच्चे हैं जो कि इनके लाइफस्टाइल को देखकर, इनके कंटेंट को देखकर इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। बार बार इनके लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर वो एक बार तो जरूर सोचते हैं कि काश ये सब कुछ मेरे पास भी होता। ज्यादातर इस तरह के फैमिली व्लॉग्स के अंदर इस तरह के लोग शामिल हैं जिनके पास कोई शुरू से टैलेंट नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट की पहली डिमांड होती है कि ऑर्गेनिक यानी खुद के जेन्युइन कंटेंट को बनाना, और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए इन लोगों ने व्लॉगिंग का सहारा लिया और टिकटॉक एप्लीकेशन पर लिप सिंक करने और फेम हासिल करने के बाद इन लोगों ने यूट्यूब का रुख किया। अपने टिकटॉक के फेम को या फिर ऑडियंस को टिकटॉक से कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब पर। यानी इन लोगों को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ी और इसकी बजाय इन लोगों ने फैमिली को दिखाकर अपनी प्राइवेसी को ख़त्म करके आज ये सब कुछ वाहियात चीज़ों को दिखाने का ट्रेंड शुरू किया, जो कि ना तो हमारे किसी कल्चर का हिस्सा है और ना ही हमारे दीन के अंदर इसकी कोई इजाज़त है। जिस तरह से बेहयाई के साथ इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि इखलाकियात में भी नहीं आती। फ़ाहद मुस्तफ़ा की ये स्टेटमेंट तो आपको याद होगी, जो कि बिल्कुल हकीकत है। Make content is the most overrated word in this country, and there's no such content. Everybody is selling their family. वो अलग बात है कि अपने शो के अंदर ये भी लड़कियों को और वाहियात चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की है वो ठीक है। ये हकीकत है कि आज इन डेली फैमिली व्लॉगर्स ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर कोई शख्स जेन्युइन व्लॉगिंग करना भी चाहता है या अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो वो आज के टाइम में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज इसे उस फेम को हासिल करने के लिए अपनी प्राइवेसी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने घर की औरतों को दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स जो कि एक वक्त के अंदर डेली व्लॉग्स अपलोड किया करते थे, आज बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि वो इस बेगैरती का हिस्सा चाहकर भी नहीं बन सकते। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इन क्रिएटिव व्लॉग्स को बनाने के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। इन्हें शूट करने से लेकर एडिट करने और पब्लिक के सामने लाने के अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन इनकी ये तमाम मेहनत डेली व्लॉगर्स की एक वीडियो के व्यूज़ के कुछ परसेंटेज के बराबर भी नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी ये तमाम मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। सो यही वजह है कि आज ये टैलेंटलेस प्राइवेसी सेलर्स, सो कॉल्ड व्लॉगर्स बढ़ते जा रहे हैं और टैलेंटेड लोग इसी प्राइवेसी की वजह से उसी स्पीड से कम हो रहे हैं। और YouTube भी क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को प्रमोट कर रहा है, और वो खुद से ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि आप लोग उससे ऐसा करवाते हैं, क्योंकि वो तो एक एल्गोरिदम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है। आप इस तरह के कंटेंट को, इस तरह के व्लॉगर्स को देखने के लिए बार बार आते हैं तो वो आपको उसी तरह की वीडियोस को रिकमेंड करता है, क्योंकि ये इसके सिस्टम में फीड है। सो दरअसल प्रॉब्लम इज योर इंटरेस्ट, और आप ही हैं जो कि इसको रोक सकते हैं। सवाल है कि कैसे? जवाब इंतहाई सिंपल है कि ऐसे लोगों को देखना छोड़ दें या अपनी मौत आप मर जाएंगे। इसकी बजाय क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करें, कोई हॉबी अपनाएं, हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करें जो कि आपकी पर्सनल स्किल्स को बढ़ा सके, आपके माइंड को शार्प कर सके, आप सोसाइटी में जाकर दूसरों के साथ कम्पीट कर सकें। वरना ऐसे लोगों को देखने वाले, इनसे इंस्पायरेशन लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल यही होगा जैसा कि आज हमारी जनरेशन बनती जा रही है। इनका मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में है। यार बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने इस वीडियो में बहुत गलत बोली है। और सबसे पहले तो उन्होंने ये जो औरतों वाला बोला तो मुझे बिल्कुल ही गलत लगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि वो मतलब शो ऑफ करते, ये करते हैं, वो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छे घर पे रहती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अब एक गंदे घर पे थोड़ी जाऊँगी। अब जहाँ मैं रहती हूँ, चाहे वो अच्छा घर हो चाहे बुरा घर हो, मैं तो वही घर दिखाऊंगी ना, जो मैं खाती हूँ मैं वही दिखाऊंगी ना। अब लोगों को लगता है कि कोई अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है तो वो शो ऑफ है। हम लोग समझ नहीं पाते कि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। पर एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी करी थी कि आजकल के यंगस्टर ये है कि मोस्टली ना इन चीज़ों को ही देखते रहते हैं, और उन्होंने ना ये तो वो ज़्यादा टाइम इनमें ही होते हैं, तो वो अपने हॉबीज़ को या फिर अपनी स्किल्स को बढ़ाने में नहीं देते। और मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, हम लोगों को यूट्यूब या फिर कुछ भी देखना चाहिए, पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इससे अच्छा हमें ये है, हमें अपनी हॉबीज़ पे काम करना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को बेटर बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि 24 घंटे हमें यूट्यूब पे ही चिपके रहना चाहिए। पर हाँ बहुत चीज़ें थी जो उन्होंने गलत बोली कि वो
बुरी बुरी चीज़ें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग भी यार एक शादी में जाएंगे ना, तो हम वहाँ पे सब मज़ा ही कर रहे हैं, तो हम वही दिखाएंगे। हम क्यों ही चाहेंगे ना कि लोगों की लाइफ में इतनी बुरी चीज़ें पहले चली। अब मैं किसी की डेथ हुई है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं वो चीज़ थोड़ी दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि इतने स्ट्रेसफुल डे होगा और उसके बाद ऐसा होगा कि नहीं यार अब इनके कुछ व्लॉग्स देखकर मतलब शांत हो जाएगा दिल, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, और वहाँ पे भी आप रोना धोना ही देखोगे, तो फिर आपकी लाइफ में सोचो कितनी नेगेटिविटी होगी। पर हाँ, ये चीज़ तो बोलना गलत ही होगा कि सबकी लाइफ परफेक्ट है। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, सबकी लाइफ में बहुत टेंशन होती है, और मे बी हम लोगों को दिखता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, पर उनकी लाइफ में भी बहुत टेंशन होती है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो और दूसरी बात है, हमें नहीं कंपेयर करनी चाहिए अपनी लाइफ किसी से भी लाइफ से, क्योंकि हमें नहीं पता ना सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के। वही, और साथ में देखा जाए तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें ठीक भी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लोग कंपेयर कर रहे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो बात सही थी, पर बहुत सारी गलत भी थी। और मेरे को लगता है जैसे जो हंसी टीवी वाले हैं ना, उनको शायद पसंद है ब्लॉगिंग, जैसे मान लो ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गई, या फिर फीचर ब्लॉगिंग हो जाती है, या फिर वैसी टाइप ब्लॉगिंग उनको बहुत पसंद है, पर उनको फैमिली ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। बिकॉज ये जो जिस चीज़ की वो बात कर रहे थे वो सारी फैमिली ब्लॉगिंग में ही आती है, कि पूरा अपनी फैमिली को दिखाना, उसमें सब आएंगे, ऑफकोर्स लेडीज़ भी आएंगी, सब आएंगी, और उनके एक एक चीज़ को दिखाना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं हर चीज़ दिखाती हूँ और मैं अपनी शादी ना दिखाऊँ, तो वो लोग सहन ही नहीं करेंगे, लोग उसी टाइम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको हर चीज़ बतानी ही पड़ती है। तो मेरे ख्याल से वो एक कैटेगरी ही ऐसी है। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।